अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सर, हमेशा की तरह मौजूद है राउत और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को गेस्ट देखना बनता है। दूसरे लोगों से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोगों से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है पाकिस्तान और बांग्लादेश के हवाले से। जो वो अपडेट आ रही है, क्या होगी प्लेइंग 11 अगले टेस्ट मैच में, वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के हवाले से। अच्छी खबर है भाई, ओडीआई की प्राइस अब नॉर्मल रख दी गई। आप पाकिस्तान जो ऑस्ट्रेलिया है, इवन वीआईपी भी टिकट बुक करा सकते हो। गैलरी का टिकट बड़े मुनासिब में मिल रहा है, कितने में मिल रहा है, क्या कहानी है, वो आप लोग से शेयर करेंगे। और बात करेंगे कि आईपीएल के हवाले से कि आईपीएल ने जो पीएसएल सुपर लीग का एक प्लेयर था उसको पिक कर लिया है। कौन है वो आपको बताएंगे। प्लेयर ऑफ द मंथ का विनर आ गया भाई आईसीसी। कौन बना है प्लेयर ऑफ द मंथ का विनर, वो आप लोग से शेयर करेंगे। फहीम जो है वो जा रहे हैं भाई कहीं खेलने के लिए, उनको कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कहां जा रहे हैं वो आप लोग से शेयर करेंगे। पीसीबी ने एनओसी दे दिया भाई 4 प्लेयर्स को, किस चीज का एनओसी दिया है, क्या स्टोरी है, वो आप लोग से शेयर करेंगे। और सऊदी अरब टी20 लीग को लेकर कुछ अपडेट आ रही है, वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और पहली बार आए हैं, चैनल को आदमी सब्सक्राइब करें और साथ लेकर जाना। बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश सेकंड टेस्ट मैच का जो आगाज होने जा रहा है और परसों से इसका आगाज हो जाएगा, यानी कि हफ्ते के दिन से जो है वो पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश सेकंड टेस्ट मैच साइलेंट में ये जो है वो खेला जाएगा। तो क्या लग रहा है, पहले तो मुश्किल लग रहा है कि शायद मैच हो पाए, लेकिन अगर मैच होता है तो 3 तब्दीलियां एक्सपेक्टेड आ रही हैं जी। देखिए मैच तो होगा, लेकिन ये है कि रेन अफेक्टेड मैच रहेगा, कि बारिश रहेगी। 4 दिन जो है वो डिफरेंट टाइम पर बारिश है। पहले 2 दिन बहुत ज्यादा बारिश है, फिर तीसरे चौथे दिन भी किसी टाइम दोपहर में है, किसी टाइम सुबह में है, किसी टाइम शाम में है। तो मतलब आना जाना लगा रहेगा कि अभी अंदर गए फिर बाहर, अंदर गए फिर बाहर गए। वैसे तो हमने देखा कि ढाका जो मीरपुर है उसका ड्रेनेज सिस्टम ने पूरी दुनिया को मुतासिर किया कि 55 मिनट में इतनी तेज बारिश होती थी, इतना पानी आता था और 55 मिनट में ग्राउंड रेडी टू प्ले होता था। वो भी बांग्लादेश की बड़ी तारीफ की गई हर जगह से। लेकिन अली साहब, आज पाकिस्तान टीम की प्रैक्टिस थी, जो हमने बताया कि आज पाकिस्तान टीम ने 3 घंटे भरपूर किस्म की प्रैक्टिस की। सरफराज अहमद ने मोहम्मद रिजवान को कीपिंग की प्रैक्टिस करवाई, बाकायदा तौर पे बैटर्स हमें नजर आए। 4 खिलाड़ी आज प्रैक्टिस सेशंस में नहीं थे। शाहीन शाह अफरीदी नहीं थे, मोहम्मद अब्बास नहीं थे, हसन अली नहीं थे और नुमान, यानी कि जो पिछले मैच के बॉलर्स थे, वो सब आज प्रैक्टिस करने के लिए नहीं आए। कल पाकिस्तान टीम की फिर साइलेंट में प्रैक्टिस है और कल दोपहर को रखी गई है। दोपहर को 2 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक की प्रैक्टिस रखी गई है। आज सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक प्रैक्टिस थी, ताकि टेस्ट मैच है तो कोशिश की जाती है कि हर टाइम को कवर कर लिया जाए। और अब दोपहर 2 से 5 होगी। लेकिन अली साहब, जो बड़ी अपडेट आ रही है साइलेंट से, वो ये आ रही है, एक तो बारिश की तो अपडेट है ही है कि मौसम थोड़ा खराब रहेगा, अगले जो 4 दिन है डे 5 सनी रहेगा। लेकिन उससे पहले पिच भी साइलेंट की सामने आ गई हमारे, और वैसे ही तैयार की जा रही है जैसे ढाका की पिच तैयार की गई थी, मीरपुर ढाका की, यानी कि ग्रीन टॉप, ग्रास भरपूर था। अच्छा, वैसे अगर आप अमूमन देखो तो साइलेंट का जो विकेट रहता है वो ज्यादा स्पिन फ्रेंडली कंडीशन रहता है, लेकिन यहां पर ग्रास तो बेशक रखी जा रही है ऊपर, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से एक आध दिन गुजरेगा शायद स्पिनर को हेल्प मिले। लेकिन अली साहब, चूंकि धूप कम ही निकलेगी इन दिनों में और ओवरकास्ट कंडीशन रहेगी, फुल ओवरकास्ट कंडीशन, और ऐसे ओवरकास्ट कंडीशन में अगर ग्रास छोड़ा जाएगा और फिर पेसर अगर अच्छे हो तो बहुत हेल्प मिल सकता है पेसर्स को, स्पेशली बांग्लादेश के पेसर्स जिस तरह से नजर आ रहे हैं, नाहिद राना वगैरह। लेकिन अली साहब, पाकिस्तान टीम भी 3 कम से कम बड़ी तब्दीलियां करने के लिए जा रहा है। सबसे बड़ी खबर यह आ रही है कि बाबर आजम, जो कि कहा गया था कि नी इंजरी, और शॉकिंग तौर पर, सरप्राइजिंगली तौर पर रात को 8:58 में पीसीबी ने अनाउंस किया, कहीं पर भी नहीं था कि बाबर आजम बाहर जाएंगे। कोई मीडिया रिपोर्ट्स नहीं थी, कोई जरिए नहीं बता रहे थे। कप्तान शान मसूद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, उसमें भी उन्होंने नहीं बताया, बाबर की तारीफें करके चले गए। और उसके बाद सडनली हमने देखा कि कुछ मिनट के बाद अनाउंस किया गया कि बाबर आजम अवेलेबल ही नहीं है। लेकिन बाबर आजम फिट हो गए हैं। अली साहब, हफ्ते को बाबर आजम को 11 में खिलाया जा रहा है। अभी बात करते हैं कि बाबर आजम किसकी जगह खेलेंगे, क्योंकि 2 प्लेयर्स को रडार में रखा गया जो बाबर, जिनको रिप्लेस करने के लिए जा रहे हैं। एक है इमामुल हक और दूसरे हैं सऊद शकील। 2 प्लान, अभी हतमी फैसला नहीं किया गया, ये भी आपको बता दें कि बाबर किसको रिप्लेस कर रहे हैं। अलबत्ता ये कंफर्म हो गया, सरफराज और शान मसूद दोनों एग्री हैं कि बाबर आजम आ रहे हैं। अलबत्ता डिसाइड करना है कि अगर इमाम बाहर जाते हैं तो फिर शान उनके साथ ओपनिंग करेंगे अजान अवैस के साथ, और अगर इमाम को ही ओपनिंग में बरजमान रखा जाएगा तो फिर सऊद शकील को ड्रॉप किया जाएगा और उनकी जगह फिर बाबर आजम आएंगे। इसके बाद अली साहब, दूसरी जो बड़ी तब्दीली होने जा रही है वो खुर्रम शहजाद के हवाले से है। आज खुर्रम शहजाद ने भरपूर प्रैक्टिस भी की और खबर यह आ रही है कि खुर्रम शहजाद को 11 में उतारा जाएगा। साथ ही साथ खबरें यह भी आ रही हैं कि शाहीन शाह आफरीदी को
ड्रॉप किए जाने का फैसला किया जा रहा है और खुर्रम शहजाद उनकी जगह कंफर्म खेलेंगे। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि जो साजिद खान है उनको भी 11 में एंट्री मिल सकती है और वो नुमान को रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि नुमान ने कोई इंपैक्ट ही नहीं डाला पिछले मैच के अंदर। अब सेकंड में अगर विकेट जरूर लिए लेकिन टाइम निकल गया था। लेकिन इसका हतमी फैसला आप कह सकते हैं कि कल किया जाएगा। अभी तक जो कंफर्म खबरें आ रही हैं, जो साइलेट से आ रही हैं, वो 2 आ रही हैं कि बाबर और खुर्रम शहजाद कंफर्म्ड पाकिस्तान की 11 में आ रहे हैं। लेकिन इसके वाले से भी बात की जा रही है कि नुमान को बाहर करके साजिद को खिलाया जाए। आज हमने देखा कि साजिद ने भरपूर किस्म की बॉलिंग की। खैर जो नुमान थे वो तो होटल से आए ही नहीं, वो क्योंकि आपको पहले बता दिया मैंने कि वो 4 खिलाड़ी जो थे वो आप जो बॉलर से पिछले मैच के वो होटल में ही रहे। तो ये अली साहब खबरें आ रही हैं, पाकिस्तान 3 पॉसिबल तौर पर तब्दीलियां की जा सकता है। इवन अहमद बट भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हुए नजर आए हैं, लेकिन उनके हवाले से भी हतमी फैसला जो लिया जाएगा वो कल लिया जाएगा। लेकिन ये 2 बड़ी तब्दीलियां हो रही हैं। बाबर आजम आ रहे हैं, पॉसिबल तौर पे इमाम को या साउथ को ड्रॉप करेंगे। अगर इमाम को ड्रॉप करेंगे तो शान ओपनिंग करेंगे अजान अवैस के साथ, प्लस शाहीन शाह अफरीदी को रिप्लेस करने के लिए जा रहे हैं खुर्रम शहजाद। पेस आपको चाहिए और शाहीन के पास पेस इस वक्त मौजूद नहीं है। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास वो आ रही है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के हवाले से। तो बड़ी अच्छी खबर आ रही है और वो ये आ रही है कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के जो फिजिकल टिकट्स हैं वो 22 मई से जो अवेलेबल होने जा रहे हैं। टीसीएस की जो ब्रांचेस हैं वहां से आपको ये टिकट्स जो है बड़ी आसानी से जो है मिल जाएंगे। 300 रुपए से जो है वो इनका आगाज होने जा रहा है, बड़ी आसानी से 200 रुपए से इसका आगाज होने जा रहा है। और जो वीआईपी टिकट होंगे जो कि गैलरी का टिकट है 1500 रुपए उसकी प्राइस रखी गई है। कोशिश करेंगे 1500 वीआईपी टिकट ही ले ले, क्योंकि बड़ा मजे का पिंडी से जो है व्यू आता है। हम तो अक्सर जाते रहते हैं वहां पे, तो पिंडी की जो गैलरी है वो आपको बड़ा अच्छा जो है व्यू दिखा सकती है। लिहाजा दाऊद साहब टिकट आ रहे हैं भाई। देखिए 3 दिन पहले अगर आपने हमारा शो देखा हो तो हम पहले ही बता देते हैं आपको कि टिकट्स कब आ रहे हैं। और स्पेशली जो लोग स्टेडियम में जाकर मैच देखना चाहते हैं तो आप लोग सब्सक्राइब इसलिए क्या करें क्योंकि हम आपको पहले से तैयार रखते हैं कि अगर आप मैच भी देखना चाहें तो हम आपको पहले बता देते हैं। टिकट प्राइसिंग भी हमने आपको पहले ही 3 दिन या पता नहीं 4 दिन हो गए होंगे एग्जैक्ट याद नहीं है, तो आप देख लीजिएगा। तो इसलिए सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए करें। अली साहब गुड न्यूज दिया है पीसीबी ने, और वैसे ही जो हमने अपडेट दिया था वही स्टोरी हमारी सच साबित हुई है कि जो टिकट प्राइस है वो बहुत ही कम रखे गए हैं। 200 रुपए से जनरल टिकट्स के आगाज हो रहा है, फिर 300 के टिकट्स हैं, फिर 400 के टिकट्स हैं। जो वीआईपी वाले जो सीट के टिकट होते हैं वो 500 के रखे गए हैं, जबकि जो गैलरी के वीआईपी गैलरी के 1500 रुपए के टिकट्स रखे गए हैं। तो बड़े मुनासिब टिकट्स हैं। 22 मई से ये ऑनलाइन भी अवेलेबल होंगे और उसी तारीख से ही जो आपके फिजिकल टिकट्स हैं टीसीएस के ब्रांचेस 3 शहरों में अवेलेबल रहेंगे, लाहौर में और रावलपिंडी इस्लामाबाद में। फिर आपको बता दें कि आप लोग टिकट्स बुक कर लीजिए, चाहे वो लाहौर में रहते हैं चाहे वो रावलपिंडी में रहते हैं, क्योंकि बाद में फिर हमारे दोस्त भी और बहुत सारे फैंस भी, क्रिकेट फैंस हमें कहते हैं कि आप हमें टिकट्स दे दीजिए या पास दे दीजिए। फिर हमारे लिए भी मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हमसे जो हो सकता है, जो अपने हमारी कोशिश रहती है, जाहिर है इतना तो नहीं कर सकते, चलो 2-3 कभी टिकट्स हम कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा लेते हैं तो वो आपको फिर दे देते हैं, लेकिन फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। अभी फुल टिकट्स अवेलेबल है, तो बाद में अगर आप फ्रेंड्स फैमिली के साथ जाना चाहते हैं तो अभी ले लीजिए, फिर आप बाद में कहते हैं फिर हमें भी मुश्किल में डालते हैं। फिर आपको पता है कोई दोस्त वगैरह होते हैं, कोई बहुत करीबी होते हैं, उनको फिर करके देने पड़ते हैं। तो अभी आपके पास मौका है, आप लोग आराम से ऑनलाइन परचेज कर लें यार। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास वो आ रही है आईपीएल के हवाले से। तो आईपीएल ने जो पीएसएल का प्लेयर है वो पिक कर लिया है। भाई कौन है जो पीएसएल में खेल रहा था और अब आईपीएल में चला गया? देखिए डियान फॉरेस्टर जो कि पिंडीज की टीम के खिलाड़ी थे, आईपीएल ने उनको पिक कर लिया। और हमेशा से हमने देखा है कि आईपीएल ने पीएसएल के बहुत सारे ऐसे स्टार्स हैं जो पिक किए। इवन शुरू में वो स्टार नहीं थे, लेकिन बाद में वो बहुत बड़े बड़े स्टार बने। करीबी अगर आप देखें तो जैसे कॉर्बन बोश थे, पहले पीएसएल में पिक हुए, फिर आईपीएल में चले गए, लेकिन उनको भी आप छोड़ दो। मैं बड़े आपको नाम बताता हूं, टिम डेविड आरसीबी की शान बने हुए हैं। अगर आप विराट कोहली के बाद आरसीबी में जो सबसे बड़ा नाम है, अगर आप उनके बाद कोई फॉरेन प्लेयर सबसे बड़े नाम की बात करें तो टिम डेविड और हैजलवुड के नाम आते हैं। टिम डेविड प्योरली पीएसएल का प्रोडक्ट है। पीएसएल खेले, मुल्तान की तरफ से खेले, लाहौर की तरफ से खेले और इतना कमाल किया, शानदार खेले, और उसके बाद उनको आईपीएल में पिक कर लिया। लियाम लिविंगस्टन, भाई लिविंगस्टन, वो भी आपका किसका प्रोडक्ट है? पीएसएल पहले वो खेले थे और फिर बाद में वो आईपीएल में गए। हैरी ब्रूक आईपीएल की शान रहे हैं, फिलहाल अभी तो बैन उनको था, फिर उन्होंने खुद भी कहा मैंने नहीं जाना, क्योंकि वो मना कर गए थे आईपीएल खेलने के लिए। हैरी ब्रूक कितना बड़ा नाम है, इंग्लैंड कैप्टन, वो भी पीएसएल से ही उनका भी स्टार्ट हुआ था। तो ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं जो आईपीएल में जाते हैं। मैं आपको बताना चाहूं तो तकरीबन 1 दर्जन नाम बन जाएंगे, लेकिन अभी टाइम की कमी है। तो अली साहब अब डियान फॉरेस्टर को सीएसके ने साइन कर लिया है, $75,000 में इनको साइन किया,
और अब ये आईपीएल में जाकर सीएसके की तरफ से खेलेंगे। आपको पता है कि जो जेम ओवर्टन है वो इंजरी का शिकार हो गए थे और वो आईपीएल से बाहर हो गए थे। कल ही उनको ऑफिशियली अपडेट आया था कि वो बाहर हो गए। तो जेम ओवर्टन की रिप्लेसमेंट पे जो डियान फॉरेस्टर है, साउथ अफ्रीकन ऑलराउंडर, अब इनको पिक कर लिया गया है। तो आईपीएल ने एक बार फिर पीएसएल के खिलाड़ी को पिक कर लिया है। अच्छा, इसके बाद जो खबर आ रही है वो आ रही है प्लेयर ऑफ द मंथ के विनर के हवाले से। तो नाहिद राणा को जो है वो इस बार प्लेयर ऑफ द मंथ का जो विनिंग अवार्ड है वो दे दिया गया है। बड़ी कमाल किस्म की इन्होंने बॉलिंग करके दिखाई थी अगेंस्ट न्यूजीलैंड। याद होगा आपको ओडीआई सीरीज के अंदर फाइफर भी इवन इन्होंने मारा था और विक्ट्री बांग्लादेश को दिलाने में उस सीरीज में बड़ा अहम किरदार अदा किया था, जो कि बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड की ओडीआई सीरीज हो रही थी। तो इस सिलसिले में अब इनको जो है वो दे दिया गया प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड। देखिए, एज एक्सपेक्टेड था, क्योंकि जो दो खिलाड़ी थे इनके मुकाबले में वो बिल्कुल भी नहीं लगता था कि उनको अवार्ड देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने की सारी परफॉर्मेंसेस जो थी वो एसोसिएट टीम्स की थी और दोनों एसोसिएट टीम्स के प्लेयर्स थे, तो वो डिजर्व भी नहीं करते थे। क्योंकि एसोसिएट टीम्स के अगर आप रिकॉर्ड्स भी देखो तो वो ऐसे ऐसे अक्सर आपको मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप उस मैच की क्वालिटी देखते हो तो वो इंतहाई बेकार होती है। वो इंटरनेशनल लेवल की क्वालिटी भी नहीं होती, वो स्टेडियम में जो उन्होंने खेला होता है वो भी नहीं होता, वो बिल्कुल ही होता ही नहीं है। अभी भी आप इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड्स देखो, जो टीम के हाईएस्ट आप कह लो कि टीम्स के स्कोर हैं उसमें भी मंगोलिया के अगेंस्ट रन बना दिए जाते हैं, तो वो मजा नहीं करते। और नाहिद राणा की बेहतरीन परफॉर्मेंसेज रही थी, वेल डिजर्व करते हैं और इनको आज आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ, जो अप्रैल का मंथ था, उसका अवार्ड इनको दे दिया गया। अली साहब कमाल इन्होंने खेला है और पाकिस्तान के अगेंस्ट जो भी टेस्ट मैच पिछला गुजरा है उसमें भी इन्होंने पाकिस्तान को तंग करके रखा हुआ था। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट इन्होंने 5 विकेट्स लिए। पीएसएल में ये ज़ल्मी के लिए बेहतरीन कर रहे थे। ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले वक्त में बांग्लादेश के लिए सबसे जो बिग थिंग होने जा रहे हैं, बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट के लिए, वो नाहिद राणा है। वरना एक टाइम पर अगर आप देखो बांग्लादेश की बॉलिंग बहुत बेकार थी, फिर मुसाफिर रहमान आए तो बांग्लादेश में लगा कि कुछ बड़ा नाम आया है जो इंटरनेशनल लेवल का बॉलर, और मुसाफिर रहमान ने अपने आप को प्रूव भी किया, बहुत अच्छी बॉलिंग की। लेकिन ये जो आया नाहिद राणा, ये मुस्ताफिजुर रहमान से भी अच्छा है, क्योंकि वो एक चालाक बॉलर थे, कटर उनके पास अच्छे थे, वैरायटी वाले बॉलर थे, लेकिन पेस को इतना नहीं था मुस्ताफिजुर रहमान के पास। स्विंग चलो करते थे, कटर उनकी सबसे स्ट्रेंथ थी, लेकिन इसके पास तो पेस है और अगर आप कद देखो, लंबा है, यंग फास्ट बॉलर है, इसके पास वो सब कुछ है कि अगले 2-3 साल अगर ये ऐसे क्रिकेट खेलता रहा तो दुनिया भर में ये अपना बहुत बड़ा नाम कमाएगा। और इवन अगर बांग्लादेश और इंडिया के ताल्लुकात बेहतर रहते हैं तो इसको आईपीएल में भी बहुत महंगे दामों बुलाया जाएगा, क्योंकि वैसे हम देख रहे हैं कि जो बड़े बॉलर्स हैं उनके कैरियर एंड है, क्योंकि अभी तक आईपीएल में ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स का बोलबाला है, या अगर आप साउथ अफ्रीका का रबाडा एक देख लो, लेकिन वो सारे एंडिंग पे लगे हैं, चाहे स्टार्क हो, चाहे कमिंग्स हो, चाहे हेजलवुड हो, रबाडा हो, अब इन सब के जोफ्रा हो, इन सब के कैरियर सब एंडिंग पे लगे हैं। वो तो चलो खत्म ही हो गए ना, लेकिन पेसर्स की भी अगर आप बात करो 2-2, 3-3 साल रह गए। तो अब दुनिया को चाहिए कि जो नए फास्ट बॉलर्स आए और वो डोमिनेट करें। तो ऐसा लग रहा है कि नाहिद राणा अब वो नए फास्ट बॉलर हैं जो दुनिया में अपने आप को मनवा सकते हैं और मनवा भी रहे हैं, और वेल डिजर्व प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड भी ले गए हैं। खैर, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है फहीम अशरफ के हवाले से। तो फहीम अशरफ का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो काउंटी में हो चुका है और फहीम अशरफ आपको जो है वो काउंटी खेलते हुए दिखेंगे भाई। देखें, बिल्कुल यॉर्कशायर ने T20 ब्लास्ट और काउंटी के लिए उनको बुला लिया है और फहीम अशरफ अब T20 ब्लास्ट में यॉर्कशायर की नुमाइंदगी करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि खबरें ये आ रही हैं कि ओडीआई पाकिस्तान वर्सेस जो ऑस्ट्रेलिया है उसमें से फहीम अशरफ भी ड्रॉप हो रहे हैं मोहम्मद नवाज के साथ और साइम अयूब के साथ। साइम की तो हमने आपको कल खबर दी थी कि वो ड्रॉप हो रहे हैं, लेकिन मोहम्मद नवाज की भी एक पैथेटिक परफॉर्मेंस रही है, वर्ल्ड कप भी फेलियर, पीएसएल उससे भी बड़ा फेलियर, और अब ये खबरें आ रही है कि मोहम्मद नवाज भी आपके ओडीआई सीरीज से ड्रॉप हो रहे हैं। प्लस फहीम के हवाले से भी खबरें यही आ रही हैं कि फहीम को भी ओडीआई से ड्रॉप किया जा सकता है, इसलिए अब उन्होंने अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो T20 ब्लास्ट में ओके करवा लिया। खैर, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट आ रही है जी पीसीबी के हवाले से। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो 4 प्लेयर्स को जो है वो एनओसी जारी कर दिया है। किस चीज का एनओसी दिया है जी? देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 4 खिलाड़ियों को जो T20 ब्लास्ट और जो काउंटी है इंग्लैंड की उसके लिए आज एनओसी जारी कर दिया, जिसमें सरे फहरिस्त हसन अली हैं, फिर मोहम्मद अली हैं, उस्मान तारिक है और फहीम अशरफ, ये चारों जा रहे हैं। हाँ, ये इंक्लूडिंग अगर आप देख लो जो इनके डोमेस्टिक T20 ब्लास्ट और जो काउंटी के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो पीसीबी ने इन सबको जो है वो इजाजत दे दिया। फिर आप सुन लीजिए, हसन अली को, मोहम्मद अली को, उस्मान तारिक का भी आपको पता है पहले 100 में कॉन्ट्रैक्ट था, फिर उनको T20 ब्लास्ट में बुला लिया गया, और फहीम अशरफ की जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हुआ तो साथ ही पीसीबी ने उनको एनओसी भी दे दिया है। अच्छा, इसके बाद जो खबर आ रही है वो आ रही है सऊदी अरेबिया के हवाले से, जिनका कोई ना लेना ना देना क्रिकेट से, लेकिन वो T20 लीग कराने पर जो है वो एक तुले हुए हैं
और इनके हवाले से कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर खबर आ रही है, सैलरीज को लेकर खबर आ रही है। कितनी सैलरीज ऑफर कर रहे हैं जी? देखिए, सऊदीया अपनी नई T20 लीग जो है वो ऑफर करने के लिए और लॉन्च करने के लिए जा रहा है, और युवराज सिंह जो इंडियन फॉर्मर ऑलराउंडर हैं, उनको इस T20 लीग का एम्बेसडर बनाया जा रहा है। पाकिस्तानी प्लेयर्स भी जाएंगे, रिटायर्ड और करंटली जो फ्रेंचाइज T20 क्रिकेट दुनिया भर में खेलते हैं वो सारे प्लेयर्स इस लीग में बुलाए जाएंगे। जद्दा में इस लीग को ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा, और भी कोशिश की जा रही है कि 1-2 इंडियन क्रिकेटर्स को भी इसमें बुलाया जाए, पाकिस्तान के भी कुछ बुलाया जाए, और दुनिया भर से जो प्लेयर्स अवेलेबल रहेंगे उन सबको बुलाया जाएगा। प्लस जिस तरह से IL-T20 है, उसी तरीके से ये भी कह रहे हैं कि हम मल्टी ईयर्स के कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर्स को ऑफर करेंगे कि 4 साल के, 5 साल के, 3 साल के, ताकि प्लेयर्स अट्रैक्ट हों। $1,00,000 तक जो है वो उन्होंने अपनी एक सैलरी कैप रखी है कि $1,00,000 तक जो हम सैलरी देंगे स्टार्ट में, और फिर आगे भी बढ़ाएंगे। बहुत बड़े नाम तो नहीं आएंगे, लेकिन एवरेज प्लेयर्स आएंगे। लेकिन मसला ये है कि इस तरह की लीग्स तो ये लॉन्च की जा रही हैं। IL-T20 हो गई, ये सऊदीया की T20 लीग हो गई, लेकिन सबसे बड़ा इशू ये अली साहब के इन लीग्स में फैंस को नहीं मजा आता, क्योंकि इसमें आपकी टीम कौन सी होगी? वही बात है, ऐसे ही होता है, क्योंकि 6 टीम बनाने का एक बिजनेस मॉडल बनाया हुआ इन्वेस्टर ने, और वो इन्वेस्टर जो है डिफरेंट मजेदार नहीं है इसमें, क्योंकि आप देखो कोई टीम नहीं है, कोई लोकल प्लेयर्स नहीं है, बस दुनिया भर से वो प्लेयर्स आएंगे और वो खेलेंगे क्रिकेट। जैसे IL-T20 कोई मकसद ही नहीं है यार। हाँ, अगर किसी एक जैसे डेजर्ट वाइपर्स है, उसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स चलो आ गए तो हम सपोर्ट करने लग गए, लेकिन वो कोई लॉजिक नहीं है ना। अगर आप देखो ओवरऑल, अगर आप देखो एक टीम से आपको तब मोहब्बत होती है, PSL में आपको कोई टीम पसंद है, IPL में कोई टीम पसंद कर रहा है, बांग्लादेश में कोई अपनी पसंद कर रहा है टीम, क्योंकि उनकी अपनी लीग है, 7 प्लेयर्स उनके अपने लोकल खेल रहे हैं, सिर्फ 4 फॉरेनर खेल रहे हैं। यहां तो ऑल टू वन कोई सऊदीया का प्लेयर ही नहीं है। लेकिन आपको पता है सऊदीया ऑलरेडी क्रिकेट में आना चाहता है, वो अपनी इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहा है, प्लस वो पाकिस्तान के साथ PCB के साथ मिलकर ग्राउंड भी, स्टेडियम भी बना रहे हैं, जो कहा जा रहा है कि इस साल के आखिर तक तैयार भी हो जाएगा, और अक्टूबर में इस सीरीज को ऑफिशियल तौर पे लॉन्च किया जाएगा और ये खेली जाएगी। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपका आएगा पसंद। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए, और वही कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर जाइए, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा, और इनको भी मुझे फॉलो कीजिए, मैं क्रिकेट लवर ऑफिशियल के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए, और सुनते नेक्स्ट वीडियो में ख्याल रखिएगा।